अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। मैं समीना नज़र एक बार फिर आपके साथ आपके सामने। और कैसे हैं आप। अल्लाह करे हमेशा आप खुश रहें, खुश खुर्रम रहें, शादो आबाद रहें हमेशा और अपनों के साथ रहें। जी गाइस, मैं समीना एक बार फिर आपके सामने अपने पुराने चैनल से जो मैंने किसी वजह से बंद कर दिया था। वजह भी आपको बता दूं कि मैंने आपको पहले ही बताया था, मुझे ये सारे काम नहीं आते। वीडियोस सिर्फ बना देती थी मैं, और उसके बाद फिर मैं बच्चा था एक, उसको सेंड करती थी, वो जो है उसको आगे डालता था, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं आता ये नेट का जो भी सिलसिला है, जो भी काम है। तो वो चलाता था बस। वो भी फिर मैं उसे क्या कहूँ, बिज़ी होता था अपनी लाइफ में। जब उसको टाइम होना उसने डाल देना। फिर मुझे बस एक दिन गुस्सा आया और मैंने कहा यार नहीं, ये बड़ा गलत है। जब हम है भी सच, देखिए जब आप किसी पे डिपेंड करते हैं तो सबसे बड़ी आप गलती करते हैं। जो डिपेंड करने वाले लोग हैं ना, वो कभी कुछ कर नहीं पाते। और देखें, गलती किसी भी उम्र में हो जाती है, जो मुझसे हुई कि डिपेंड किया मैंने, ठीक है। तो मैंने फिर सोचा कि चलें इसको जो है ना अभी बंद कर दिया जाए, जब तक खुद नहीं आता। उसके बाद मैं बिज़ी रही, बहुत टाइम बिज़ी रही। इस दौरान बड़ा कुछ लाइफ में आया गया, मतलब आई गया, मैं आई गई, और बहुत सारे काम थे ऐसे जो बस जिन्होंने बिज़ी रखा मुझे। और फिर मैंने सोचा कि यार चलो, आजकल लाइफ में ना एमी बस अजीब अजीब सी बोर बोर सी है, चलो इसको ओपन किया जाए और आपके साथ गपशप की जाए। गपशप के साथ कोई अच्छा काम भी किया जाए, अच्छा सीखा भी जाए, सिखाया भी जाए। तो फिर मैंने सोचा कि यार रूटीन लाइफ तो सबकी तकरीबन एक जैसी होती है। सुबह उठो, घर के काम करो, नाश्ता करो, घर से बाहर जाने वालों को भेजो, और खुद टीवी शीवी लगा के हांडी शांडी बनाओ। लेकिन मुझे लगा कि ये सारों के साथ है, ठीक है, घूमना फिरना भी सबके साथ है। तो कुछ ऐसा किया जाए कि जो डिफरेंट हो, जिससे कुछ सीखा जाए बिना वक्त ज़ाया किए। सॉरी। और जैसा कि आपको पता है कि ज़िंदगी में हम सब कुछ एक दूसरे से हमेशा सीखते हैं। तो मुझे मुझे लगा कि हम ना वक्त को ज़ाया कर रहे हैं अपना। वो एक तो ये मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है कि ज़िंदगी में जो है ना वो वक्त बहुत ज़ाया किया। ज़ाया ऐसे किया कि कहते हैं ना कि जब आपको समझ आ जाए तो बस वहीं से फिर अपनी लाइफ को शुरू कर लो। ज़ाया जो होना था हो गया, उसका भी अब क्या दुख मनाना। ज़ाया ऐसे किया कि मतलब शायद ऐसा जानबूझ के नहीं करता कोई भी। एक टाइम होता है कि जब इंसान को समझ आती है कि आपने ऐसा कर लिया, ठीक है, ऐसा हो गया। लेकिन फिर हम खुद को समझाते हैं कि नहीं, ऐसे ही लिखा था अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला ने तो खैर बहुत बहुत अच्छा लिखा होता है हमारे लिए, और हमें अक्ल दे के दीन की समझ भी दी। दीन के ज़रिए हमें बताया भी कि क्या गलत है क्या सही है। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने अपनी ज़िंदगी में क्या सही किया और क्या गलत किया, ठीक है। इसीलिए तो हिसाब किताब होना है ना आगे। सारा कुछ हम नहीं ना कह सकते अल्लाह ने ऐसे ही लिखा था, ठीक है। हमारा दीन बहुत आसान है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी जो गलती हमने जो अपने साथ की, या यूँ कह लें कि हमारे बड़ों ने तो नहीं, बड़ों को मैं क्या कह सकती हूँ, माँ बाप हमेशा शायद उनके साथ भी ऐसा था कि दीन से दूर थे। हमारी ज़िंदगी में जितने भी मसाइल हैं, जितनी भी मुश्किलात हैं, मुझे ये लगता है कि हम दीन से दूर हैं, इस वजह से हैं, और कहीं ना कहीं उसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं। तो हमारे दीन में जो है, औरत को आप सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दी। औरत के वजूद से ही सब कुछ है। औरत के वजूद से बेटा है, भाई है, बाप है, शोहर है। तो औरत तो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। जैसे एक मर्द है, मर्द भी जो है वो औरत से नहीं पीछे, लेकिन औरत भी मर्द से पीछे नहीं है। तो औरत जो है वो बड़ी खूबसूरत तख्लीक है अल्लाह की। जब मैं अपने आप को देखती हूँ, मैं एक बेटी भी हूँ, माँ भी हूँ, बहन भी हूँ, बीवी भी हूँ। कितने खूबसूरत रिश्तों से अल्लाह ताला ने मुझे महफूज किया, बांध के रखा, ठीक है। और उनकी ज़िम्मेदारी लगाई, उन पे मेरी ज़िम्मेदारी और मेरी उन पे ज़िम्मेदारी लगाई। तो मतलब एक बड़ा खूबसूरत एहसास होता है। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे लगा कि फिर हम ना इस पे कुछ ऐसी बात, औरत मतलब औरत, बच्ची, लड़की, इनकी बात की जाए, एक दूसरे की बात सुनी जाए और सुनाई जाए। तो बस यही कहना था आज के लिए, इतना ही काफ़ी कि इस पे हम इस तरह की स्टोरीज जो रियल लाइफ हो लोगों की, जिससे हम सीखेंगे कुछ, ठीक है। वो लोग कैसे आए और बच्चियाँ कैसे पीछे रह जाती हैं, क्या
चीज़ें हैं जो उनकी ज़िंदगी में उनको सिखानी चाहिए, और क्या चीज़ें हैं जो हम गलत कर जाते हैं जिनकी वजह से हम अपने बच्चों को मतलब कहीं ना कहीं खुद ज़िम्मेदार होते हैं, हमने उनके साथ गलत कर दिया, उसको हम ठीक करें। उनको अगर वो कहीं किसी गलत ट्रैक पे हैं तो उसको कैसे हम जो है उनको सही करें, सीधा करें। क्योंकि हम में यही है ना कि जब हम देखते हैं कि अगर बच्चा है या बच्ची है कहीं गलत वो ट्रैक पे चले गए हैं तो सख्ती जो है वो उन पे शुरू कर देते हैं। तो सख्ती करनी चाहिए लेकिन एक हद तक। तो देखें, मुझे लगता है कि हम अपने बच्चों के ना सबसे अच्छे दोस्त हम हैं और हम ही बन सकते हैं। अगर हम उनके अच्छे दोस्त बन जाते हैं तो मुझे लगता है कि वो कभी भी बाहर अपनी दोस्तियां नहीं रखेंगे, उनको दोस्तों की ज़रूरत पड़ेगी नहीं कभी। ठीक है, हर तरह की शेयरिंग अपने बच्चों के साथ करें, अपनी बेटियों के साथ ख़ास कर उनकी दोस्त बन जाएं। तो मुझे लगता है आपको भी किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं रहती और आपकी बेटी को भी किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं रहती। तो एक तो ये, और बाकी बहुत सारी चीज़ें होंगी इस चैनल के थ्रू बहुत कुछ हम करेंगे। ठीक है, उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए, और अपने लिए भी, अपने लिए मसरूफ़ रहने के लिए, और अपने आप को जो है और मज़ीद जो है वो अपने आप को समझाने के लिए। मुझे लगता है समझता ही है ना इंसान, खुद भी समझ रहा होता है जब आप लोगों से मिलते हैं एक दूसरे से। तो चलें, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है जल्दी, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।